हेलो, ईशान बायो क्लासेस में डॉक्टर प्रतीक। आज हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा की। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था क्योंकि पिछले वीडियो में हमने ब्लड की चर्चा की थी। ब्लड में हम लोगों ने डिटेल से सारे ब्लड को डीपली हम लोगों ने समझा था। मेरे पिछले वीडियो में मैंने उसमें क्लियर किया और हम लोग बात करेंगे इसमें इस बार सिर्फ प्लाज्मा को एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम लोग देख लें, उसके टोटल फिगर को कि क्या है प्लाज्मा, प्लाज्मा कैसे बना है, इसमें क्या क्या मटेरियल सब्सटेंस मौजूद होते हैं। इसको चलिए हम लोग क्लियर करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो बना होता है इसमें तीन चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। एक तो हमारा सॉलिड उसमें प्रेजेंट होगा, उसके बाद वाटर होगा, फिर उसमें गैसेस होंगी। बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड 7 to 8% उसमें होगा। टोटल जो भी प्लाज्मा है उसका 7 to 8% सॉलिड होता है। इसमें बात आती है फिर वाटर की। वाटर 92% से लेकर के 93% तक हो सकता है। इसके बाद बात होगी हमारे उसमें गैस की, इसमें कौन कौन सी गैसेस मौजूद होंगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। सॉलिड में दोनों तरह के सब्सटेंस यानी ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ये दोनों मौजूद होते हैं। तो अब हम लोग सिलसिलेवार ढंग से देखते हैं कि सॉलिड में कौन से सब्सटेंस होंगे और इनऑर्गेनिक में कौन कौन से होंगे। ऐसा लेकिन पार्शियली हम लोगों ने क्लियर किया था हमारे ब्लड वाले चैप्टर में। जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ब्लड में क्लियर कर दिया था कि उसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या क्या होंगे। चलिए फिर भी हम लोग इसको एक बार एक अलग टॉपिक के तौर पर हम लोग इसके चार्ट फॉर्म में देखते हैं। तो 7 to 8% जो सॉलिड होता है उसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दोनों होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में हम लोग उसको 8 पार्ट में हम लोग उसको डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। उसमें 8 तरह के चीज़ें हम लोग को आसानी से ऑर्गेनिक सब्सटेंस मिलेंगी। तो कौन कौन सी। तो पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस में बात करें तो वो आता है हमारा प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन है उसको हम लोग बात करते हैं। और मैं बता दूं कि जब मैं वीडियो डाल रहा हूं तो इसके बाद मेरे फेसबुक पे मैं उसके साथ उसके नोट्स को भी साथ में ऐड कर देता हूं अगले उसके एक दिन के बाद, जिससे कि आप लोगों को पढ़ना और नोट्स बनाना आसान हो जाए। तो चलिए हम लोग अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस क्लास में, तो इसी का जस्ट हम लोग इसका नोट भी आपको मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा जस्ट इस वीडियो के बाद। तो पहले समझ लें और समझने के बाद आपका नोट्स बनाना खुद से भी आसान होगा और उससे ज़्यादा और आसानी हो जाएगी जब मेरा नोट्स आपको मिल जाए। तो चलिए नोट्स के साथ पहले हम लोग उसको सुन लेना ज़्यादा आसान होगा। उसको सुन लेने से ज़्यादा अच्छे ढंग से हम लोग उसको क्लियर कर पाएंगे और समझ में आ पाएगी। तो चलिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा प्रोटीन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन में हम लोग देखेंगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजेन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एमिनो एसिड में। एमिनो एसिड में एसेंशियल एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट में वो ग्लूकोज के फॉर्म में वो ब्लड में मौजूद होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नंबर 4 फैट्स की। फैट्स में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में ये फैट मौजूद होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 5 इंटरनल सिक्रेशंस में, वो होगा हमारा हार्मोन्स, वो ब्लड में मौजूद होता है। इसके बाद हम लोग बात करें नंबर 6, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंजाइम। तो ये एंजाइम में बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो ब्लड में मिलते हैं। जो एमाइलेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, एसिड फॉस्फेटेज, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, लाइपेज, एसिटेज और प्रोटीएज और ट्रांस एमिनेज। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर 7 में आता है नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। तो उसमें कौन कौन सा होगा। अमोनिया, क्रेटिन, क्रेटिनिन, जैंथीन, हाइपोजैंथीन, यूरिया, यूरिक एसिड। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उसमें नंबर 8 में आता है एंटीबॉडीज मौजूद होता है प्लाज्मा में। ये तो हम लोगों ने ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात की। अब सॉलिड फॉर्म का दूसरा जो पार्ट बचता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में होगा
सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फेट, आयोडाइड, आयरन, कॉपर। इसके बाद हम लोग इसमें बचता है अब, तो वाटर तो हम लोग ने तो जान लिया 92-93%। अब तीसरा बच जाता है गैसेस। तो गैसेस में प्लाज्मा मौजूद होगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। इसको मैंने चार्ट को मतलब इतने से आपको सिंपल ढंग से सर्व कर दिया कि आपको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद इसका नोट्स बनाना आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर आप सुन करके भी बना लेते हैं तो काफ़ी अच्छा है। तो जस्ट मैं अब इसको आप लोगों के साथ जस्ट आपको शेयर कर दूंगा इसका चार्ट, जिसको आसानी से आप लोग समझ पाए। तो इसी तरह से आप बने रहें ईशान बायो क्लासेस के साथ, और हम लोग लाते रहेंगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की टॉपिक्स को सिंपल फॉर्म में। मैं बार बार बोलता हूँ, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर साबित होगा ये सारे वीडियोस से उनको। तो जिनको फ़ायदा तो मिल ही रहा होगा, और जिनके टच में हैं लोग अब मेरे साथ टच में नहीं है या उनको पता नहीं है, तो काइंडली आप उनको फॉरवर्ड करें ताकि उन लोगों को भी ये पढ़ना आसान हो सके। थैंक यू।